हाय स्टूडेंट्स, मार्केटिंग चैप्टर के 4 नंबर वीडियो है। इसके पहले आप लोग को मार्केटिंग का 3 वीडियो चला गया। ये आपका वीडियो 4 है। इसके बाद एक और छोटा सा वीडियो जाएगा 5-6 क्वेश्चन का। और इसके पहले जो भी वीडियो गया उसमें कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर मेंशन करना। इसके अलावा कोई दिक्कत हो तो नंबर दिया हुआ उससे भी आप कॉल कर सकते हैं। बहुत आसान ये सब ऑब्जेक्टिव है। दूसरी वही बात, ये सब ऑब्जेक्टिव समझने वाला है। यदि आप बिना समझे हुए आप याद करते हैं तब भूलने की संभावना अधिक है। हमेशा कंफ्यूजन होगा। ऑब्जेक्टिव या देखिए, माना जाता है जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, सब्जेक्टिव से कहीं हार्ड होता है। क्यों? सब्जेक्टिव तो आपने पढ़ लिया, आया, लिख दिए, ठीक ना। लेकिन ऑब्जेक्टिव में होता है ना, कंफ्यूजन आपको होगा। बस एक जगह पर भी मार दिए तो गलत हो गया। इसी तरह 5-6 क्वेश्चन गलत कर दिया तो 5 नंबर चला गया। तो ऑब्जेक्टिव जितना आसान है ना, उतना ही आपका हार्ड भी है। इसको सिंपल बनाने का एक ही तरीका है, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। आप लोग सारे स्टूडेंट अधिक से अधिक प्रैक्टिस करो। एग्जाम के बस अब थोड़ा सा समय बच गया है। आप लोग कल बताए थे, कल के वीडियो में आप लोग रूटीन के अनुसार पढ़ाई करना। इस तरह से पढ़ाई मत करो, नहीं तो दिन भर बीएसटी पढ़ते रह जाओगे, दिन भर आप अकाउंटेंट पढ़ते रह जाओगे, दिन भर इकोनॉमिक्स से पढ़ोगे। ऐसे कभी मत करना। रूटीन बनाओ। एक दिन में 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट पढ़ाई करो। सुनो, बस 1 महीना टाइम है, 1.5 महीना। जितना 1 महीना में जितना पढ़ो यही आपको काम करेगा, ठीक ना। चलिए, अकाउंट जो प्रैक्टिकल है आप लोग दिन में प्रैक्टिकल बनाया करो। याद करने वाला सुबह 4 बजे उठो, एकदम से याद करो। याद करने वाला सुबह काम करो, ठीक ना। चलते हैं टॉपिक पर। बहुत आसान ऑब्जेक्टिव है, देखिएगा। पर्सनल अप्रोच इज इस्टेब्लिश विथ पोटेंशियल कंज्यूमर थ्रू। पहले क्वेश्चन समझा देते हैं। पर्सनल अप्रोच इज इस्टेब्लिश, बोला कि पर्सनल अप्रोच इस्टेब्लिश होता है विथ पोटेंशियल कंज्यूमर। अब बताइए, पोटेंशियल कंज्यूमर किसको कहते हैं? पोटेंशियल कंज्यूमर मतलब होता है वह फ्यूचर में आने वाला कंज्यूमर। इसको हिंदी में बोलते हैं भावी कंज्यूमर, जो भविष्य में मेरा कंज्यूमर। जैसे मान लेते हैं हम लोग 10th का एग्जाम होगा, 10th क्लास के बाद स्टूडेंट लोग 11th में आएगा, तो वो मेरा फ्यूचर स्टूडेंट है, अभी स्टूडेंट नहीं है। जो 10th पास करके जो 11th में आएगा वो मेरे लिए फ्यूचर स्टूडेंट है। उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल कंज्यूमर। पोटेंशियल कंज्यूमर किसको कहते हैं? फ्यूचर कस्टमर को, जो भविष्य में आने वाला है। जो भविष्य में आने वाला है उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल कंज्यूमर। समझ आ गया ना। चलिए देखिए क्या है। पर्सनल अप्रोच इस्टेब्लिश विथ पोटेंशियल कंज्यूमर थ्रू। बोला कि पर्सनल अप्रोच इस्टेब्लिश होता है किसके ऊपर? पोटेंशियल कंज्यूमर। ये पोटेंशियल कंज्यूमर तो समझ में आ गया ना, जो भविष्य में कंज्यूमर आने वाला है, जो मेरा भविष्य में कंज्यूमर होने वाला है। किसके द्वारा होता है? एडवर्टीजमेंट द्वारा नहीं। पर्सनल अप्रोच एडवर्टीजमेंट नहीं होता है। ये जो एडवर्टीजमेंट तो ये जो आपका एडवर्टीजमेंट जो है पर्सनल कांटेक्ट नहीं होता है। सेल्स प्रमोशन मेथड ये भी नहीं, पर्सनल कांटेक्ट नहीं होता है। पर्सनल सेलिंग, नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या होगा? पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग में ही हम लोग फेस टू फेस कांटेक्ट करते हैं। किसके साथ? पोटेंशियल कंज्यूमर के साथ। मान लेते हैं कि कोई न्यू स्टूडेंट के साथ यदि हम लोग फेस टू फेस बात कर लेते हैं, सेकेंड दिन एडमिशन हो जाता है, क्योंकि वो उसको समझ में आ जाता है कि हमने टीचर से डायरेक्ट बात कर लिया, हमने सर से डायरेक्ट बात किया, ठीक ना। फर्स्ट टाइम में एडमिशन होता है। क्यों? ये होता है पर्सनल कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन का यही एक बेनिफिट होता है कि आपके बात करने से ही कोई व्यक्ति डायरेक्ट अट्रैक्ट हो गया। समझ आ गया ना। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट सोल्ड प्रमोशन टूल्स। बताइए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट सेल्स प्रमोशन टूल। बताइए, सेल्स प्रमोशन टूल इसमें से कौन नहीं है? सैंपल, प्राइज इन पैक, कूपन, वारंटी। बताइए, ये बोला है कि इसमें से कौन सेल्स प्रमोशन का टूल नहीं है? सैंपल, प्राइज, पैक। ये देखिए है, मान लें कि 1 जनवरी आया, कुछ कस्टमर को पैक करके कुछ गिफ्ट में दे दें, वो एक सेल्स प्रमोशन का ही पार्ट है। कूपन, कूपन का मतलब किसी को कूपन दे रहे हैं कि आप इतना रुपए के सामान लो, अगला दिन आपको एक कूपन में मिलेगा, साइकिल मिलेगा, बकेट मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, कूपन दिए, तो ये सेल्स प्रमोशन का पार्ट है। वारंटी मतलब
हम कोई सामान बेचे, कस्टमर को एक वारंटी दे दिए कि आप सामान ले जाओ, यदि सामान बिगड़ जाता है तो हम आपको रिपेयर कर देंगे, मरम्मत कर देंगे। ये भी प्रमोशन का एक पार्ट होता है, समझ आ गया ना। ये भी प्रमोशन का क्या है, एक पार्ट होता है। देखिए आपसे पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट, देखो क्या पूछा है, कौन प्रमोशन का पार्ट नहीं है, बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा, सैंपल। सैंपल आपको बता चुके हैं ना, सैंपल का क्या मतलब होता है, जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में हम समझाए हैं। आपने चावल खरीदने गया, अब चावल वाले जो भी दुकानदार है आपको थोड़ा सा चावल दिया देखने के लिए कि अच्छा चावल है कि नहीं, वही हो गया सैंपल। तो सैंपल कभी भी प्रमोशन का पार्ट नहीं होता है, समझ में आ गया ना। चलिए अगला पॉइंट देखिएगा, लेबलिंग इज कंपल्सरी ऑन पैक कंज्यूमर प्रोडक्ट फॉर, क्या बोला, लेबलिंग इज कंपलसरी, बोला कि जो लेबलिंग है, लेबलिंग मतलब समझ आ गया ना, जो प्रोडक्ट के ऊपर जो लेबल होता है, लिखा हुआ रहता है एक प्लास्टिक के ऊपर, मान लीजिए प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के ऊपर एक लेबल लगाया हुआ है और उस पर प्रोडक्ट के नाम, क्वालिटी, फ्यूचर सब चीज़ उस पर लिखा हुआ रहता है, इसको लेबलिंग कहते हैं। यही है, लेबलिंग इज कंपलसरी ऑन पैक कंज्यूमर प्रोडक्ट। ये लाइन अलग है, देखिए पैक कंज्यूमर प्रोडक्ट किसको कहेंगे, पैक कंज्यूमर प्रोडक्ट का मतलब होता है कि वैसा प्रोडक्ट जो पूरी तरह से पैक है। जैसे हम लोग मेडिसिन खरीदते हैं, मेडिसिन का मान लें कि बोतल लेते हैं तो पूरी तरह से पैक होता है, हम लोग उसको खोल के पी के नहीं चेक करते हैं कभी भी, ऊपर पैक होता है, ठीक ना। अब उसके ऊपर सब चीज़ लिखा जाता है कि क्या है क्या नहीं है, सब चीज़ एक एक करके उसके कंपोजिशन के बारे में लिखा जाता है। तो देखिए पैक कंज्यूमर प्रोडक्ट का मतलब वैसा प्रोडक्ट जो पूरी तरह से पैक है, उस पर लेबलिंग होना जरूरी होता है। वैसा प्रोडक्ट जो पूरी तरह से पैक है, उसको कवर किया गया है पूरी तरह से, तो उस पर लेबलिंग होना जरूरी है। क्यों, लेबलिंग नहीं रहेगा तो कस्टमर कैसे देखेगा, क्या देख के उसको खरीदेगा, कस्टमर को भी तो पता होना चाहिए ना इसका प्राइस क्या है, इसका एक्सपायरी डेट क्या है, समझा, क्या चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, लिखा होना चाहिए ना। तो देखिए लिखा है पैक कंज्यूमर प्रोडक्ट, समझ में आ गया ना। वैसा प्रोडक्ट जो पैक है, जो प्रोडक्ट पैक होता है उस पर लेबलिंग जरूरी होता है, क्योंकि कोई भी कस्टमर खोल के नहीं ना देख सकता है, उसके ऊपर जो लिखा रहेगा उसी को पढ़ के कंज्यूमर समझेगा, समझ में आ गया ना। देखिए यही लिखा हुआ है, देखिएगा क्या लिखा है, फॉर फ्यू, इस समझ में आ गया, लेबलिंग इज कंपलसरी ऑन पैक कंज्यूमर प्रोडक्ट फॉर, बोला कि किसके लिए जरूरी है, फ्यू कुछ के लिए, ऑल नॉन किसी के लिए भी नहीं, नॉन ऑफ दीज इसमें से कोई नहीं। किसके लिए जरूरी होता है, याद रखना सबके लिए जरूरी होता है। जो प्रोडक्ट पूरी तरह से पैक होता है उसके ऊपर लेबलिंग करना सबके लिए जरूरी होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑल होगा। कोई दिक्कत, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एडवर्टीजमेंट इज डीम एज, बोलिए एडवर्टीजमेंट को माना जाता है, ये तो आप लोग खुद भी कर सकते हो, ऐसा क्वेश्चन हमने बता दिया है आपको। एडवर्टीजमेंट इज डीम एज, एडवर्टीजमेंट को क्या माना जाता है, वेस्टेज, बर्बादी, ये तो कभी नहीं होगा। निवेश हो सकता है, लग्जरी नहीं, लग्जरी नहीं होता है, नन ऑफ दीज। बताइए, आपको इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं एडवर्टीजमेंट हमेशा इन्वेस्टमेंट होता है। क्यों, हम लोग एडवर्टाइज क्यों करते हैं, ताकि फ्यूचर में कस्टमर मेरे पास आए, वो इन्वेस्टमेंट होता है एडवर्टीजमेंट। इसका सही आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा, समझ आ गया ना। इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा, एडवर्टीजमेंट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर, अनेकों बार आया है एग्जाम में, इसको कितना बार पूछ दिया। देखिए अगला क्वेश्चन, एडवर्टाइजिंग इज ऑफन अपोज बाय द, अपोज मतलब विरोध करना, अपोज मतलब क्या होता है, विरोध करना। एडवर्टाइजिंग इज ऑफन अपोज बाय द सोसाइटी बिकॉज इट इज सम टाइम, बोला कि एडवर्टीजमेंट को सोसाइटी क्यों विरोध करता है, क्योंकि यह कुछ समय, कोई आदमी एडवर्टीजमेंट को क्यों विरोध करेगा, क्यों, देखिए क्यों विरोध करता है। एडवर्टीजमेंट इज ऑफन अपोज बाय सोसाइटी बिकॉज इट इज सम टाइम, क्यों विरोध करता है, क्योंकि कुछ समय, क्योंकि कुछ समय फ्रॉडुलेंट, फ्रॉडुलेंट मतलब धोखाधड़ी होता है, मिसलीडिंग कुछ गलत होता है, हेराफेरी, इंक्रीजिंग कॉस्ट, या देखिए कॉस्ट को भी बढ़ा देता है। कोई भी बड़े बड़े इंडस्ट्री वाले एडवर्टीजमेंट करता है तो वो अपना पॉकेट से नहीं करता है, जितना भी एडवर्टीजमेंट करने पर रुपया खर्च हुआ वो सारा प्राइस में ही ऐड करता है,
प्राइस में ही सब लोग जोड़ता है, और जो को किससे लेता है? कस्टमर से। समझ में आया ना? देखिए ऑल ऑफ दीज, बताइए कोई भी आदमी एडवर्टीजमेंट को क्यों विरोध करता है? क्योंकि अब फ्रॉडुलेंट होता है, धोखाधड़ी होता है, मिसलीडिंग, इसमें गलत सलत न्यूज भी दिया जाता है, इंक्रीज कॉस्ट, ये भी सही है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन चलते हैं। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट इंक्लूड, बताइए इसमें से फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन किस में शामिल नहीं होता है? ट्रांसपोर्टेशन, ये तो होता ही है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, ये आपको तो बता ही दिए। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सामान को जहाँ से प्रोडक्शन होता है वहाँ से लेकर कस्टमर तक सारे को बोलते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ गया ना? अब बताइए फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन, ये तो होता ही है। फिनांस नहीं। वेयर हाउसिंग, ये तो होता ही है। सामान को यहाँ पर प्रोडक्शन करेंगे, गोडाउन में जाके रखेंगे, वो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट होता है। इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल मतलब जिस गोडाउन में हम लोग सामान रखते हैं उस पर कंट्रोल भी रखते हैं कि सामान चोरी ना हो जाए, सामान को सही से रिकॉर्ड रखते हैं कि जितना हमने गोडाउन में रखा उतना है कि नहीं, तो इसको बोलते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट इंक्लूड, इसमें कौन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में शामिल नहीं होता है? इसका सही आंसर है फिनांस। फिनांसिंग आपका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन चलिएगा। विच वन इज नॉट द कंज्यूमर प्रोडक्ट एमॉन्ग फॉलोइंग, बोला कि ये जो दिया हुआ है इसमें से कौन कंज्यूमर प्रोडक्ट का पार्ट नहीं है? आप लोग खुद बताओ। विच वन इज नॉट कंज्यूमर प्रोडक्ट एमॉन्ग फॉलोइंग, इसमें से कौन कंज्यूमर प्रोडक्ट का पार्ट नहीं है? रॉ मटेरियल्स, रेफ्रिजरेटर, ओल्ड स्टैचू, शू, बताइए इसमें से कौन सा कंज्यूमर प्रोडक्ट का पार्ट नहीं है? तो याद रखना रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल कोई कंज्यूमर क्यों खरीदेगा? ये प्रोड्यूसर खरीदता है सामान को बनाने के लिए। इसको कौन खरीदता है? प्रोड्यूसर खरीदता है सामान को बनाने के लिए। समझा ना? ये कंज्यूमर का पार्ट नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मार्केटिंग इंक्लूड्स, बताइए मार्केटिंग में शामिल होता है परचेज, सेल्स, वेयर हाउसिंग, ऑल ऑफ दीज। तो याद रखना मार्केटिंग में तो सब होता है, परचेजर भी होता है खरीदने वाला भी, सेल्स भी होता है, वेयर हाउसिंग होता है सामान रखेंगे गोडाउन में, ऑल ऑफ दीज। तो मार्केटिंग का ये सारा पार्ट है, डी नंबर। देखिए आप लोग का वीडियो कंप्लीट हुआ, एक वीडियो और छोटा सा जाएगा इस चैप्टर का। आप लोग सारे स्टूडेंट कॉपी में जरूर नोट कर लिया करो, क्योंकि यही आपको हेल्प करेगा। एग्जाम टाइम में आप ये सोचोगे कि वीडियो देख के छोड़ देते हैं ना, आपसे नहीं कभी होगा, क्योंकि जब एग्जाम के टाइम आ जाएगा तो कितना वीडियो देखोगे? इम्पॉसिबल है। तो आप लोग वीडियो देखो, कॉपी में नोट करो। समझ आ गया ना? चलिए सारे स्टूडेंट को थैंक यू। आप लोग बराबर पढ़ाई पर ध्यान देते रहो, एग्जाम नज़दीक आ चुका है।